नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन के कुछ पल, आपको जीने के तरीके, इन चीज़ों पर बात करने की एक चाह, एक सपना, एक बातें मतलब जो मेरे मन में आई हैं, वो मैं आप लोगों की एज ग्रुप में जिनमें हम काम करते हैं, उनके साथ मैं मतलब ये चीज़ें जो दिक्कतें होती हैं, मैं थोड़ी-सी उन्हीं की चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगी। बच्चों, अपने जीवन में हर चीज़ का मज़ा लो। मौज मस्ती भी करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, सब कुछ करो। लेकिन बच्चों, नशे की तरफ बिल्कुल मत जाना। नशा नशा जो है वो ऐसा कोई नशा नहीं है कि आपने ड्रिंक किया, दारू पिया, बस वो नशा हो गया। नशे की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। नशे की शुरुआत जो है वो कहीं से भी हो सकती है और कैसे भी शुरू हो जाती है। अभी कुछ बच्चे, एक छोटी सी बात हम ले लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों को क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब हमारी पूरे साल की पूरी तैयारी नहीं है, हम पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब जब एग्ज़ाम आता है और पेपर आना वाला होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अब हम क्या करें। और जब ये पढ़ाई हम नहीं कर पाते, और आपके क्योंकि दोस्ती भी आपकी उसी तरह से है जिस तरह आप खुद हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम अगर नहीं पढ़ रहे तो हमारे दोस्त भी उसी टाइप के होते हैं कि वो भी नहीं पढ़ते। और जब हम आप साथ आपस में बात करते हैं तो वो भी बोलेंगे, हाँ यार मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है और मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। फिर डर रहता है पेरेंट्स का कि पेरेंट्स अब गुस्सा करेंगे अगर हम पास नहीं हुए। तो ये कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। और इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कारण कहाँ से शुरू हो जाता है, स्ट्रेस को कम करना, यानी हम नशे की तरफ घुसना चले जाते हैं। या आपकी एज ग्रुप में लड़कियां, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा एक वो चल रहा है कि जिसको हम एक नॉर्मली बात लेते हैं कि हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी बॉयफ्रेंड भी होते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड भी होती हैं। और घूमना फिरना, ये इस चीज़ के लिए मैं बुरा भी नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारा जीवन है, हमें हर चीज़ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और एक समय है, एक उम्र है, इस उम्र में जो है हर तरह के बदलाव हमारे शरीर के अंदर आते हैं, हार्मोन्स की चेंजेस होती है, उस तरह से हमारे मूड भी चेंज होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव ऐसे आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए, हमारे अंदर आकर्षण जागृत होता है, अट्रैक्शन हो जाता है किसी के प्रति, और हम जो है आकर्षित होने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर से मतलब फीलिंग्स तो जागती हैं किसी के प्रति, लेकिन वो अपनी बात नहीं बता पाते। मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना आप कहेंगे कि आप उस बात को जो है अपने किसी के सामने नहीं रख पाते। ऐसे कुछ बच्चे हो जाते हैं। अब अंदर से तो वो सोच रहे हैं किसी के प्रति, अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे बताएं। ये बात जब आसपास किसी को पता चलती है तो बच्चे जो है कई बार सलाह देते हैं, अरे यार कूल होने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए, एक लड़का सोचेगा मर्द बनने के लिए जो है हमें नशा कर लेना चाहिए। अरे इसको पी ले, अरे इसको खा ले, सब भूल जाएगा, तेरे को आसानी हो जाएगी करने में। हम ये लोग सोचते हैं। आप लोगों ने कभी सुनी होगी, एक मूवी आई थी संजू, संजू के नाम से एक मूवी आई थी संजय दत्त जी की। संजय दत्त जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने आत्मकथा खुद से बता रखी कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो नशे में चले गए थे और नशे में जाने का कारण भी उनका एक लड़की ही था। वो उनकी हकीकत जीवन कथा है जिसमें उन्होंने, इनके ऊपर एक मूवी बनी है संजू के नाम से। उसमें उनको दिखाया बताया गया है कि उन्होंने जब नशे में पहला कदम रखा था तो उनका कारण भी यही था कि वो किसी लड़की को पसंद करते थे कॉलेज में, और दोस्तों ने उन्हें बोला कि वो भी मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी बात किसी से जल्दी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें मतलब रख नहीं पाते थे किसी के सामने। अंदर तो उनके अंदर फीलिंग आ गई, लेकिन वो उस लड़की के सामने वो बात नहीं रख पाए। उनके दोस्तों को जब पता चला तो उनके दोस्तों ने उन्हें ये सलाह दी कि अरे यार ये खा ले, ये पी ले, नशा ले ले, और इससे जो है अपने अंदर की दिल की बात जो है तो आराम से उनके सामने रख सकेगा। और उन्होंने वो करा। उसके बाद जो है उस नशे में, जब हम नशे के आदी हो जाते हैं ना, तो नशे की शुरुआत यहीं से होती है कि पहले दोस्त क्या होते हैं, नशा आपको आराम से देते हैं, फ्री में दे देते हैं, और आप उसको लेते जाते हो, और जब आप उसके आदी हो जाते हो फिर वो देना बंद कर देते हैं, और अब आपको लत लग चुकी है। और जब लत लग चुकी है तो आप जो है उस नशे को लेने के लिए कुछ भी कर जाते हो,
और बहुत गलत गलत हरकतें हम कर जाते हैं उस नशे को पाने के लिए। तो संजू जी ने भी यही किया, उन्होंने नशा लेना शुरू कर दिया और जब वो नशे के आदी हो गए तो वो इतने खतरनाक एडिक्शन में पहुंच गए थे कि उनको होश ही नहीं था और उनको ऐसा हो गया था कि बस अब वो नहीं बचेंगे। वहां पर उनकी हेल्प किसने करी? उनके पेरेंट्स ने। मैं आप लोगों के साथ बच्चों यही बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि जब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से बातें छुपाने लगते हैं, हम अपनी बातें बच्चों पेरेंट्स को नहीं शेयर करते, तो बच्चे कभी कभी जब गलत रास्ते में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल घुस जाते हैं, तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि नशे में जाने का रास्ता है लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नशे में हम बहुत जल्दी चले जाते हैं लेकिन वहां से वापस हम नहीं आ सकते, वहां पे रास्ता है ही नहीं, नशे का रास्ता है ही नहीं। तो आपको उस रास्ते में मत जाना, मेरा यही मानना है। क्योंकि जो संजू मूवी में भी दिखाया गया था, जब वो नशे के एडिक्शन में पहुंच गए तो उनके जब पेरेंट्स को पता चला तो उनके पेरेंट्स ने उनकी बहुत हेल्प करी, उनको मोटिवेट किया, उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया और फैमिली का जो पूरा सपोर्ट उनको मिला, तब जाके वो थोड़ा नशे से बाहर निकले और उनकी जान बची। तो ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। हर किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि वो पूरा सपोर्ट कर सके। पेरेंट्स भी तक आ चुके होते हैं अपने बच्चों से जब बच्चे ऐसा परेशान करते हैं। तो हर पेरेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता या उनको मौका ही नहीं मिलता सपोर्ट करने का। तो नशे से बाहर आना, 100 में से कोई एक ही बंदा होगा जो उस नशे से बाहर आ सकेगा। ऐसा बहुत कम जो किस्मत वाले बच्चे होते हैं जो उसमें फंसने के बाद जो है वो वापस आ जाए। तो बच्चों, इसमें आप अगर ना जाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरी एक मूवी और आई थी, केरला स्टोरी, मैंने उसमें भी ये वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि नशा ऐसी चीज है जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है और हमें नहीं पता चलता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं और हम गलत के रास्ते में चल पड़ते हैं। केरला स्टोरी में भी यही हुआ था और कॉलेज लाइफ से ही नशा शुरू होता है। अधिकतर स्कूल्स और कॉलेज लाइफ में ही नशा शुरू हो रहा है। देखो, केरला स्टोरी में भी यही दिखाया गया था और संजू मूवी में भी यही है। और ये मूवीज हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हैं, बट इनमें हमें सीखने को बहुत सारी चीजें कभी कभी मिलती भी हैं उनसे हमें। और ये जो मूवीज जितनी भी बनती हैं वो सब हमारी आम जिंदगी के ऊपर ही बनती है, जो हमारे आसपास समाज में घटता है उसी के ऊपर मूवीज भी बनाई जाती हैं कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और उसमें जो सही है गलत है हमें उनको देखना चाहिए और जो चीज़ हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए हमें उसे उतारें और जिसको हमें अपने जीवन से निकाल के फेंक देना चाहिए उसको हमें फेंक देना चाहिए। तो केरला स्टोरी में भी यही दिखाया गया था कि जब कॉलेज में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने को, और आजकल अधिकतर जाते हैं कि 12th तक बच्चे अपने घर पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं और घर से बाहर दूर रहते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो पेरेंट्स से वो बातें शेयर नहीं कर पाते और वो जो है दोस्तों के बीच में फंस जाते हैं। केरला स्टोरी में भी यही दिखाया गया था कि वो अपने दोस्तों के साथ फंसे, उन्होंने घर आना छोड़ा, अपनी बातें शेयर करनी छोड़ी, फिर लड़कियां जो है वो लड़कों के प्यार में डूब गई। उस प्यार में डूबने के बाद उन्होंने नशा लेना शुरू करा, नशा लेने के बाद उन्होंने जो है उनके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई। फिर उसमें जो है उनके साथ स्कैम होने लग गया कि किसी की मूवी बन गई है, ब्लू फिल्म बन गई है, कोई नशा में चला गया है, किसी लड़के ने उन्हें धोखा दे दिया है, वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो और वो जो है कहाँ किस हद तक उस मूवी में पहुंच गई हैं और उनका जीवन किस हद तक खराब हो गया है, वो आप उस मूवी को देखना। और आज के ज़माने में इस समय में इस मूवी को देखना बहुत ज़रूरी है। इसको देखना और सीखना, और इसमें जो है जब आप देखोगे और सीखोगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि क्या क्या हमारे जीवन में घटा और हम नशे में कितनी बुरी तरह से फंस गए। तो बच्चों, सब कुछ करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, हर मजे लेना, तुम प्यार मोहब्बत भी कर लेना, तुम सब कुछ कर लेना, लेकिन नशे में मत जाना। एक बार अगर आप नशे में चले गए तो आप नशे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, और इस रास्ते में आप नहीं चलो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोग हमारे जीवन के, हमारे समाज के भविष्य हो। हमारी युवा पीढ़ी से ही तो हमारा समाज है। आने वाले समय में जो है आप लोगों ने इस देश को चलाना है, आपने इस देश में बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आप नशे में हमारा समाज डूब जाएगा, हमारे बच्चे डूब जाएंगे, तो कैसे चलेगा। तो नशे में मैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से, आपकी एज ग्रुप के बच्चों से, कि जब आप नए कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल्स में जा रहे हो, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहो। हर चीज़ करना, हर मस्ती करना,
घूमना फिरना, मैंने बोला है ना, आप प्यार मोहब्बत करना, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, कुछ भी करना, पर नशा मत करना। अगर आप नशे में एक बार डूब गए तो हर चीज़ का इलाज मिल जाएगा, लेकिन नशे का कोई इलाज आपको नहीं मिलेगा, और वो आपका जीवन खराब कर देगा। आप जीवन से हाथ धो बैठोगे और अपने पेरेंट्स को भी इतना दुखी कर दोगे कि उसके लिए आप पता नहीं क्या क्या हरकतें कर जाओगे। जीवन तो खराब होगा ही होगा। आप चोरी चकारी, गुंडा गर्दी, आतंकवाद में, किसी चीज़ में भी आप इस चीज़ के लिए फंस जाओगे, और उससे बाहर आने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने बच्चे समझ के, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो, आपको इस दिशा में ना जाएं तो बहुत अच्छी, बहुत बेहतर बात होगी। इसलिए नशे में जाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन रोकने के भी बहुत कारण है। अगर आपको दोस्त ऐसी धमकी देता है या ऐसी शर्त आपके लिए रखता है कि मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो आपको सीधे से ये बोलना है कि मैं तुम्हारे लिए नशा करूं, अगर मैं दोस्त तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारे लिए नशा करूं, तो तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना, तुम नशे को छोड़ दो ना मेरे लिए। तुम ये भी तो शर्त रख सकते हो। अगर वो तुम्हारे आगे न शर्त रखता है कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरे लिए ये पी नहीं सकता, तो आप भी ये शर्त रख सकते हैं कि मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम छोड़ दो इसको। और नहीं छोड़ सकते तो जब तुम नहीं छोड़ सकते तो मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? दोस्ती वहीं पर ख़त्म कर दो, बट इस रास्ते में मत जाओ। थैंक यू।